दोस्तों स्वागत है एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। तो जो अभी खबर सामने निकल के आई है कि पटवारी के जो 5204 पद हैं वह नवीन पद मध्य प्रदेश विधानसभा ने सृजित किए हैं। जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये खबर दी गई थी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो इस वीडियो में हम जो है वह 13 दिसंबर 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वह डिस्कस करेंगे। इसमें रूरल इकोनॉमी एवं पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज सेशन के 20 क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। तो आप प्रीवियस पेपर को देखते रहें, जिससे आप समझ में आएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जब आप बुक से या किसी भी जो आप तैयारी करेंगे बुक से या नोट से, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार तैयारी करना है। तो 20 नंबर के इस कंटेंट में आपका पहला प्रश्न है, विशेषज्ञ समूह रंगराजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत अखिल भारत था। जो रंगराजन पैनल था उसके मुताबिक जो 2011-12 में जो गरीबी रेखा से नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या था, उसके मुताबिक क्या प्रतिशत रहा था 2011 और 12 में गरीबी रेखा वाता का। तो इसका आंसर है 29.5% आबादी जो है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और इस समय यदि वर्तमान में बात की जाए तो 2021 और 22 में तो लगभग 80 करोड़ जनता जो भारत की है वह गरीबी रेखा से नीचे आबादी का लगभग ये है कि उसे अभी जो खाद्यान्न के हिसाब से जो खाद्यान्न बढ़ रहा है उसके हिसाब से 80 करोड़ जनता को भारत सरकार खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। अगला क्वेश्चन जो है 62, ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र के द्वारा जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो ग्राम पंचायत पर जो निधि स्वीकृत होती हैं वह जनपद पंचायत के द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जो इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? संसद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष या जनपद पंचायत का अध्यक्ष। तो निम्नलिखित में से जिला पंचायत का सदस्य कौन नहीं बन सकता? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष रहता है वह जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। तो 20 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। आपको टॉपिक वाइज देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 इसमें है कि सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूहों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना, खेती की तकनीक में सुधार करना, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और जरूरी शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो क्वेश्चन है वह करंट से पूछा जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समूहों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना। ये प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण योजना रही है स्वयं सहायता समूह। तो इसका मुख्य उद्देश्य है समूहों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाले सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण का ब्याज किस दर पर दिया था? तो जो मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण किस ब्याज पर दिया था? तो 0% ब्याज पर जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया था। अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो आपका अधिकतर जो कंटेंट रहता है वह व्यवहारिक रहता है। उसमें आपको वहाँ आप जब पेपर देने बैठते हैं तो आपको कुछ फ्री माइंड से भी आपको कुछ व्यवहारिक भी ज्ञान होना चाहिए कि जो आपका जो समाज में इस समय क्या हो रहा है, क्या योजनाएं आ रही हैं,
इस पर आपकी पूरी पकड़ बनी रहनी चाहिए। 20 नंबर के इसके कंटेंट ये रहता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई। तो ये अति लघु उद्योग, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में अति लघु उद्योग को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई। अगला क्वेश्चन है संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो अगला क्वेश्चन है 67, संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, वह किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, वह अधिनियम 2005 के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में स्थित है। तो आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर था हैदराबाद। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें 20 नंबर के टॉपिक में संस्थान में से भी पूछा जाता है कि कौन से संस्थान कहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसका आंसर हुआ जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन में हुआ था। मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन में हुआ था। तो इसका आंसर है 1957 में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। तो ये था 1999 में मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना को में आरंभ करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है 1965 में भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की आदर्श योजना को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, कृषि के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को कम से कम कितने प्रतिशत वन कवर करना चाहिए। तो इसका आंसर है 33% वन। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन के लिए भारत को कम से कम 33% वन कवर करना चाहिए। तो अभी जबकि जो भारत का करंट में जो वन प्रतिशत है वह लगभग 24% के आसपास है। और पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी है। पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी होती है, वह 5 वर्ष की होती है। ये सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा। तो ग्रामीण पंचायत स्तर पर तो प्रश्न जो है वह ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा। तो जो अभिलेखों का रखरखाव पंचायत स्तर पर कौन करता है, वह ग्राम पंचायत का जो सचिव रहते हैं वह अभिलेखों का। क्वेश्चन था आपका ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा। तो ग्राम पंचायत के जो सचिव रहते हैं वह रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस रहता है वह ग्राम पंचायत के सचिव करते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेशनल
फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर है विजयपुर संस्थान से। ये दूसरा क्वेश्चन बना है इसमें। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर है टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के खर्चे के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किसे एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित किया गया? तो मनरेगा की जो जानकारी देता है वह भारत निर्माण सेवा केंद्र जो रहता है, वह मनरेगा के बारे में एक एकल विंडो है जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित की गई है। अगला क्वेश्चन, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज को कौन प्रकाशित करता है? जो ये इसका आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 78 इसमें है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज को प्रकाशित कौन करता है? इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को कौन प्रकाशित करता है? तो यह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वह इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को प्रकाशित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? स्वच्छता, पेयजल, लघु उद्योग या ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। तो कौन सा इसका अनिवार्य कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है लघु उद्योग जो है वह ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, चुनाव क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना से ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। चुनाव क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? चुनाव क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो इसका आंसर है 1 माह। 1 माह के अंदर आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित किया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। तो जो आपका MP पटवारी का एग्ज़ाम जो रहता है उसमें सबसे कठिन जो कंटेंट पूछा जाता है वह पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही होता है। तो बाकी आपके जो मैथ्स, कंप्यूटर और हिंदी जो रहते हैं वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। नंबर जो कटते हैं आपका यहीं से कटता है। तो इसे आप कृपया इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और लगभग कुछ ऐसे सेट तैयार करके रखें जिनसे समझ में आए कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं वीडियो आगे बनाऊं। और उसमें आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं। आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आए तो भी आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। वीडियो इसी प्रकार मैं चैनल पर डालता रहूँगा।